बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का जनाजा ढाका में अदा कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल मालिक ने इमामत की। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस समेत सियासी और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सरदार अयाज सादिक ने की। बांग्लादेश की हुकूमत का 3 रोज़ा सरकारी सोग और 1 दिन की आम तातील का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू, जबकि मसाजिद समेत दीगर इबादत गाहों में खुसूसी दुआया तकरीबात का इनेकाद। ढाका में स्पीकर अयाज सादिक की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मुक़द्दमी कलिमात का तबादला भी हुआ। खालिदा ज़िया के घर पर अयाज सादिक और जयशंकर की मुलाकात हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, सर्दी बढ़ गई। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज़ बारिश हुई। गीली सड़कों और मैन होल के पानी ने सुबह काम पर जाने वालों का इस्तकबाल किया। खैरपुर, मोरो, कोट डीजी समेत सिंध के मुताबिद शहरों में हल्की बारिश। कोयटा, चमन, ग्वादर और जीवनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। कई मकामात पर मोटरवेज बंद। स्वात और दीरबाला में बर्फबारी जारी। मरी में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। NDMA ने बारिशों, पहाड़ों पर बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। एक अहम जरूरत है लोगों को अपने कारोबार के लिए, अपने रोजगार के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी होती है। तो इसीलिए हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर फोकस किया हुआ है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि जी हम ट्रांसपोर्ट के महकमे को अपने पैरों पे खड़ा करें। जो भी मुसाफिर इसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में अब डबल डेकर बसें चला करेंगी। सीनियर सूबाई वज़रा शर्जिल इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह ने बसों का इफ्तिताह कर दिया। शर्जिल मेमन ने बस में मुख्तसर दौरा किया। कहते हैं कि आगाज़ में 5 बसें लाई गई हैं जो मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। शर्जिल मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची में सड़कों की तामीरात कर रही है। कोरंगी की सड़कों के लिए 9 अरब रुपये मंजूर किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। एलामे के मुताबिक IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। 2 तरफ़ा तजारत में नुमाया इजाफे के लिए अमली इक़दामात पर भी जोर दिया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मौजूदा इलाकाई सूरत हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने नए साल की भी मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोन। गवर्नर तबूक की जानिब से साल नौ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इसहाक़ डार ने भी गवर्नर तबूक के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहज़ादा फ़हद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत दी। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने शहज़ादा फ़हद की जानिब से पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तक़वियत देने में ज़ाती दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर किया। के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है 2025 बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान को इसमें रहे। पाकिस्तान ने टेररिज्म को फेस किया, इसमें पाकिस्तान ने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ा चैलेंज थी इस साल के आगाज़ में। एक काफ़ी
हंगामा खेज साल रहा। इस साल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एज अ कंट्री, एज अ रियासत बहुत सारी कामयाबियां दी। कुछ मुश्किलात भी रही और ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। 2025 का साल मुझे तो ज़ाती तौर पे ध्यानदारी के साथ आमना लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए लेके आया। पाकिस्तान ने जिस तरह अस्करी मैदान में, सियासी मैदान में, सफारतकारी के मैदान में जो कामयाबी हासिल की, जिसका आज तारीख कभी गवाह बन रही है। कैसा रहा 2025? बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन साल भर में पाकिस्तान की अहम कामयाबियों, अहम वाक़यात, मईशत, सियासत, खारजा उमूर का अहाता किया गया। मारूफ तज्ज़ियाकारों और बोल के एंकर्स ने 2025 के दौरान पाकिस्तान में होने वाली इस्लाहात और उनके नताइज पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, 2026 में इसके क्या असरात होंगे, सैर हासिल गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लांजार ने कहा है कि नया साल अमन, सलामती और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। उन्होंने हवाई फायरिंग से मुकम्मल गुरेज की हिदायत करते हुए खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन व्हीलिंग एक खतरनाक अमल है जो कीमती जानों के ज़िया का सबब बनता है। साल नौ पर कराची में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का नया रिकॉर्ड बन गया। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 714 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,75,000 की सतह उबूर कर गया। साल 2025 में हसीस बाजार में तारीख साज बुलंदी रही। सरमायाकारों को 52% का रिटर्न भी मिला। हुकूमत की पॉलिसीज़ के पेश नज़र सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। स्टॉक मार्केट में 57,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर्स टॉप सेक्टर्स करार पाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 जनवरी को बैंकों में आम तातील का ऐलान कर दिया। बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने वाज़ेह कर दिया कि बैंकों, तरक्याती और मालियाती इदारों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों के मुलाजमीन हस्ब मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। मुल्क भर के लिए महाना एडजस्टमेंट में एक मरतबा फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान है। CPPA ने नवंबर की एडजस्टमेंट में बिजली 72 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई है। यह रिलीफ कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर लागू होगा। इस वक्त अक्टूबर की एडजस्टमेंट नाफिज है जिसमें बिजली 88 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की गई थी। कराची में घंटे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जिना अस्पताल के करीब पार्क, औरंगी टाउन और नुमाइश औरंगी से लाशें मिली हैं। लाशें मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद की बताई जाती हैं जबकि ताहाल शनाख्त नहीं की जा सकी। लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफ्तीश जारी। इसराइल का सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि सोमालिया की वहदत और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ तुर्की की अव्वलीन तरजीह है। नेतन्याहू हुकूमत के हाथ
उकतर हज़ारों फ़लस्तीनी के खून से रंगे हैं। गजा, लबनान, यमन और ईरान पर हमलों के बाद इसराइल अब अफ्रीकी ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। बरतानिया, कनाडा और फ्रांस समेत 10 ममालिक का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में कहा कि गजा की सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी है। अवाम शदीद बारिश और सर्दी का सामना कर रहे हैं। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है, जबकि मुहासरे के बाइस तिब्बी सहूलियात भी नापैद हो चुकी हैं। नकासी आब का निज़ाम तबाह, जबकि 7 लाख अफराद जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं। ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को काम की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। जंगबंदी के बावजूद भी गजा पर इसराइली हमले जारी। बारिशों ने बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। इसराइली फ़िज़ाई हमलों में रफ़ा के शुमारी इलाके, खान यूनुस के मशरक़ी हिस्से, मगाज़ी कैंप और बैतुल्लाहिया को भी निशाना बनाया गया। जनूबी और वस्ती गजा में गोलाबारी की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। जंगबंदी के बाद से इसराइल अब तक 420 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमले पर सख्त रद्द अमल का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, किसी भी जारहत के खिलाफ ईरान का रद्द अमल बहुत सख्त होगा। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर ने कहा है कि ईरान अपने दिफा के लिए किसी से इजाज़त लेने का मोहताज नहीं है। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ ईरानी अवाम का रद्द अमल गैर मुतवक्के होगा। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।